दोस्तों, आज की कहानी है माझी बड़ी बहू बस जिम्मेदारी की ही अधिकारी होती है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर रोज नया वीडियो। आज शोभा के देवर की शादी है। आज शोभा खुश है कि अब उसकी जिम्मेदारी बंट जाएगी, वो भी अपने बारे में सोच पाएगी। शोभा की शादी 5 साल पहले रतन से हुई थी। घर में सास ससुर देवर और एक ननद है। आते ही शोभा के कंधों पर बड़ी बहू की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हर काम बड़ी बहू की जिम्मेदारी, बस आराम को छोड़कर शोभा ने भी ससुराल को अपना परिवार मान खुशी खुशी जिम्मेदारी उठा ली। देवर और ननद अभी पढ़ रहे थे। इसी बीच शोभा एक बेटी की माँ बन गई तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। सास जब उसे बड़ी बहू कहती तो उसे अच्छा लगता था कि उसे बड़े होने का मान मिल रहा है। देवर ननद भी हक से अपना काम करवाते। प्यारी भाभी जो थी शोभा पर, अभी तक शोभा को इस बात का मलाल नहीं, खुशी थी कि सब उसे कितना प्यार को देते हैं। देवर की शादी के बाद अच्छी नौकरी लग गई और अब उसके लिए लड़की देखी जा रही थी। शोभा खुश थी कि उसे बड़े होने का मान मिलेगा और जिम्मेदारी आधी हो जाएगी और एक लड़की पसंद आ गई और रिश्ता पक्का हो गया। शोभा बड़े उत्साह से सारे काम कर रही थी। देवरानी मंजू बहू बनकर आ गई और वो छोटी बहू बनकर गई। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। शोभा को लगा माँ जी कहेगी कि जिम्मेदारी अब छोटी बहू उठाएगी, लेकिन माँ जी हर बात में यही कहती, शोभा तुम देख लेना, वो अभी छोटी है, तुम तो सब जानती हो। शोभा ने मन में सोचा कि जब मैं शादी होकर आई थी तो मंजी से भी उम्र में कम थी और उसके साथ तो मैं भी ऊपर बोल नहीं पाई कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मंजू थोड़ा बहुत काम करती और अपने कमरे में आराम करती। शोभा मन महसूस कर रह जाती। वो नहीं चाहती कि घर में झगड़े हो। अब उसे बड़ी बहू का मान सूखने लगा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। आज बुआ सास ने ननद रचना के लिए अच्छा रिश्ता बताया था। रचना अभी शादी नहीं करना चाहती थी पर परिवार अच्छा था तो माँ के समझाने पर वह मिलने के लिए राजी हो गई। लड़के के परिवार से 5-7 लोग अपने आने वाले थे। माँ जी बोली, बड़ी बहू खाना तुम ही बनाना, देखना कोई कमी न रह जाए। तुम बड़ी हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है और मंजू तुम अच्छे से तैयार होकर रचना के साथ रहना। शोभा ने बात करने की ठानी ली थी। उसने कहा, माँ जी बड़ी बस जिम्मेदारी की अधिकारी होती है, छोटी कब तक छोटी रहेगी। मैं भी शादी होकर आई थी तब इसकी उम्र की थी। मैंने सोचा 1 से 2 हो जाएंगे तो जिम्मेदारी आधी आधी हो जाएगी, पर आपको कभी ये दिखता ही नहीं है। अब से हर काम की जिम्मेदारी दोनों को होगी। काम खत्म करके मुझे भी तैयार होना है, आखिर मैं भी बड़ी बहू हूँ।